हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। देखो हमें क्या करना है, हमें एक ट्राइंगल के वर्टिसेस हमें दे रखे हैं। हमें यहाँ पे क्या करना है कि देखो सपोज करो हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी, उस एबीसी के वर्टिसेस हमें दे रखे हैं। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर हम इन तीनों साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो मान लेते हैं ये इनका मिड पॉइंट है, ये हमने क्या मान लिया डी ई एफ। तो अगर हम ये मिड पॉइंट निकालें तीनों साइड्स का और उनको ज्वाइन कर दे तो जो ट्राइंगल आएगा उसका एरिया हमें निकालना है। इसका मतलब हमें ये डी ई एफ का एरिया चाहिए, पहली चीज तो ये। दूसरा आगे बोल रहा है कि ये जो नया ट्राइंगल आया है मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद, इस ट्राइंगल का इस पूरे ट्राइंगल के साथ जो रेशियो है वो भी हमें निकालना है। मतलब कि रेशियो तो तभी आ पाएगा जब अगर हमारे पास एरिया ऑफ डी ई एफ है और एरिया ऑफ ए बी सी है तो उनका रेशियो निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम डी ई एफ का एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। अब डी ई एफ का अगर एरिया हमें निकालना है तो हमें पॉइंट डी ई एफ पता होना चाहिए। ये जो कोऑर्डिनेट है डी ई एफ के सब पता होना चाहिए। तो ये कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स। ये क्या है, हमारे मिड पॉइंट्स है किसके, ऑफ साइड बी सी ए सी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली। अब देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला था क्या कि अगर हमें किसी पॉइंट x, y के कोऑर्डिनेट निकालना हो तो जिसका भी वो मिड पॉइंट है उनके दोनों के एंड पॉइंट ले लेना है। तो x1 प्लस x2/2 और y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा y1 प्लस। तो इसी तरीके से इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम डी ई एफ के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे यहाँ पे। तो देखो कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ डी तो ये हो जाएगा डी के लिए 2 + 0, डी के लिए बन जाएगा एक्स हमारा 2 + 0/2 और y आ जाएगा इसका 1 + 3/2। इसका मतलब जो डी आ गया वो तो हमारा क्या आ गया 2 + 0/2 का मतलब क्या हो गया 1, 1 + 3 4 एंड 4/2। तो डी के कोऑर्डिनेट तो आ गए 1, 2। ऐसे ही यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ ई। तो ई का बन जाएगा 0 + 0/2 3 + -1/2। तो ई के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, अब 0 + 0 0/2 करेंगे 0 ही आएगा। 3 + -1 यानी कि 3 - 1 2 एंड 2/2 इज 1। तो ई के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 0, 1। सिमिलरली यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ एफ निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ एफ, तो देखो एफ के लिए क्या बनेगा, एफ के लिए जब एफ निकालेंगे तो ये हमारा 0 + 2/2, तो एक्स तो आ गया 0 + 2/2 और y आ जाएगा -1 + 1/2। इसका मतलब f के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 0 + 2 2 एंड 2/2 1, -1 + 1 0 एंड 0/2 क्या 0। तो f के कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे 1, 0। अब देखो अब अगर हमें यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं तीनों वर्टिसेस जो आए हैं। डी हमारा कितना आया, डी आया 1, 2, डी आया है हमारा 1, 2, ई आ गया हमारा 0, 1, ठीक है। और एफ कितना आ गया, अगर हमें एरिया ऑफ डी ई एफ निकालना है तो ये मान लेते हैं ये x1 y1, ठीक है, ये x2 y2 और ये x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, तो ट्राइंगल वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो 1/2 x1, ये रहा x1 1/2 इंटू 1 y2 - y3, तो कितना बन जाएगा 1 - 0 प्लस x2 0 y3 - y1 तो 0 - 2 तो 0 - 2 प्लस x3 1 और y1 - y2 तो 2 - 1। सिंप्लीफाई करेंगे 1/2, 1 - 0 कितना 1 हो जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 आएगा, प्लस
0 माइनस टू माइनस का 2 और माइनस 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 बन जाएगा। 2 माइनस 1 कितना 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1। तो ये कितना आ गया 1/2 इंटू 2, इसका मतलब ये आ गया हमारा 1 स्क्वायर यूनिट। तो जो हमारा एरिया आया किसका, ट्राइंगल डी ई एफ का, वो कितना आ गया 1 स्क्वायर यूनिट। यानी कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करने का जो ट्राइंगल बना है उसका एरिया कितना आ गया है, उसका एरिया आया हमारा 1 स्क्वायर यूनिट। अब आगे बोल रहा है कि ये जो हमारा ट्राइंगल बना था मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद, इस ट्राइंगल का जो एरिया है इसका हमें रेशियो निकालना है गिवन ट्राइंगल। तो गिवन ट्राइंगल का मतलब है कि जो एबीसी है उसके एरिया के साथ, तो हमें इस एबीसी का भी एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो हम इस एबीसी का भी एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ए हमारा क्या दे रखा है, ए हमने क्या लिया है 0-1। तो ए तो है हमारा 0-1, ठीक है। बी है हमारा क्या 2,1 एंड सी है क्या 0,3। तो फिर से यहाँ पे भी हम क्या करेंगे एबीसी के लिए, भी सपोज करो ये मान लेते हैं एक बार x1 y1 मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एक तरीके से x2 y2 है, तो ये क्या है x3 y3। तो इसमें भी फॉर्मूला लगा लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी के लिए। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 1/2 x1, x1 कितना है 0, y2 माइनस y3, इसका मतलब 1 माइनस का 3, 1 माइनस 3 प्लस x2 2 हो गया, y1 y3 माइनस y1 तो 3 माइनस का -1 तो 3 माइनस प्लस x3 0 और y1 माइनस y2 करेंगे तो -1, सिंप्लीफाई करेंगे 1/2। देखो ये 0 का मल्टीप्लाई किसी के साथ करेंगे तो पूरा 0 बन गया, 3 माइनस -1 तो ये अंदर बन गया 4 एंड 4 2 ज़ा 8 और ये भी क्या बन गया 0। तो कितना आ गया 8/2, इसका मतलब कितना आ गया ये 4 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या आ गया हमारा 4 स्क्वायर यूनिट। अब क्या करना है यहाँ पे, तो देखो अब तो रेशियो निकालना है बस हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना 1/4। अब रेशियो में लिखना है तो कैसे लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल वन रेशियो 4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन 4 में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल whose vertices taken in order are -4 -2 -3 -5 3 -2 एंड 2,3। तो देखो हमें 4 वर्टिसेस दे रखे हैं, ये किसी क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस है। भाई मान लेते हैं एक क्वाड्रिलेटरल हमने ले लिया यहाँ पे ए बी सी डी, ए बी। अब इस ए बी सी डी के चारों वर्टिसेस दे रखे हैं, तो मान लेते हैं ए क्या है हमारा जो पहला वर्टिसेस है -4 -2। अब पहला लिखने के बाद या तो इस ऑर्डर में लिख लो एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज में लिख के चले जाओ। फिर हमने मान लिया दूसरा हमारा क्या है -3 -5, इसको हमने बी मान लिया। फिर तीसरा जो है उसको हमने सी मान लिया, ठीक है। तो मतलब एक डायरेक्शन में हमें घूमना है, या तो क्लॉकवाइज घूम जाना है पहला लिख के, या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम जाना है। ऐसा नहीं कि पहला हमने यहाँ पे लिख दिया दूसरा वहाँ पे लिख दिया, फिर वो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब क्या करना है, ये हमें क्वाड्रिलेटरल हमने मान लिया एबीसीडी और उसके चारों वर्टिसेस हमें गिवन है, हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। तो उसके लिए क्या बताया था कि किसी भी एक डायगोनल को ज्वाइन करेंगे तो वो जो क्वाड्रिलेटरल है दो ट्राइंगल में ब्रेक हो जाएगा। और अब ट्राइंगल का एरिया तो हमें पता है कैसे निकलेगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे ये एबीसी ट्राइंगल बना, इसी का एरिया निकाल लेते हैं। तो जब ये एबीसी बना, एक बार यहाँ पे इसका वर्टिसेस लिख लेते हैं -4 -2, जो हमारा बी आया यहाँ पे -3 -5, और जो वर्टेक्स सी है उसके कोऑर्डिनेट -3, -2। तो ये हो गया हमारा क्या x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब यहां से निकाले थे इसका एरिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फॉर्मूला हमने क्या पढ़ रखा है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस
y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूले में, तो ये आ गया 1/2 y2 माइनस x1, तो x1 तो हमारा कितना हो गया -4, ठीक है। y2 है हमारे पास -5 एंड माइनस का -2 प्लस x2 हो गया -3 y3 -2 माइनस करेंगे क्या -2 प्लस x3 y1 -2 माइनस का 5। सिंप्लीफाई कर लेंगे 1/2 -4। देखो माइनस माइनस क्या बन जाएगा 2, ये तो -5 + 2 बन गया एंड -5 + 2 कितना -3 प्लस -3, ये माइनस माइनस प्लस तो -2 + 2 बन गया एंड -2 + 2 कितना 0, माइनस माइनस प्लस तो ये तो -2 + 5 तो इसका मतलब 3। तो 1/2 -4 × -3 ये बन गया 12, 0 + 9, तो 12 + 9 कितना है 21, तो 21/2 स्क्वायर यूनिट। ये तो आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ऐसे ही दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे क्या बन रहा है एडीसी, तो इस एडीसी का भी एरिया निकाल लेते हैं। तो पहले हम एडीसी के यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं एक बार। तो देखो ए हमारा क्या है, ए है हमारा -4 -2, डी है हमारे पास 2, 3 एंड सी है हमारे पास 3 -2। सपोज करो ये क्या है x1 y1, ये है हमारा x2 y2 और ये क्या है x3 y3। तो यहाँ से एरिया का बन जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे 1/2 x1 कितना हमारे पास, x1 है -4, y2 है 3 माइनस का 2 प्लस x2 2 y3 -2 माइनस का 2 प्लस x3 3 y1 -2 y2 -3, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 -4, देखो माइनस माइनस प्लस तो ये 3 + 2 बन गया, इसका मतलब 5 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस तो ये हमारा -2 + 2 यानी कि 0 बन गया, प्लस 3 -2 -3 कितना माइनस का 5। तो ये आ गया हमारा 1/2 माइनस का 4 × 5 माइनस का 20 प्लस 0 माइनस का 15। तो ये क्या बन जाएगा 1/2 -20 -15 कितना माइनस का 35, ठीक है। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी देखो ये कितना आ गया 35/2 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया क्या होगा वो एक नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होगी, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे बिकॉज एरिया इज पॉजिटिव। एरिया एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसलिए हमने क्या करा सिर्फ उसका न्यूमेरिकल वैल्यू ले लिया है। अब क्या करेंगे, अगर हमें यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD निकालना है, तो जो दो ट्राइंगल आए हैं उनके एरिया को क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। ABC का एरिया कितना आया था, तो देखो ABC का एरिया हमारे पास आया था 21/2, तो 21/2 प्लस 35/2 सिंप्लीफाई करेंगे 5 1 6 3 2 5/2, इसका मतलब यहाँ से कितना आ गया 28 स्क्वायर यूनिट। तो ये आ गया हमारा 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो 7.3 क्वेश्चन नंबर 4 आंसर चेक करें तो 28 स्क्वायर यूनिट ही आ रहा है, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो 7.3 लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचता है, लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। 7.3 लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th चैप्टर 9 एग्जाम्पल नंबर 3।
that a median of a triangle divides it into two triangles of equal area। जो क्लास 9th में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 9 में कि जो मीडियन होता है ट्राइंगल का वो उस ट्राइंगल को दो ट्राइंगल में ब्रेक करेगा और उन दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होता था, बराबर होता था। तो वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्राइंगल एबीसी हुज वर्टिसेस आर। तो हमें एक ट्राइंगल एबीसी दिया गया है, उसके तीनों वर्टिसेस हमें पता है, हमें इस रिजल्ट को वेरीफाई करना है इस ट्राइंगल एबीसी के लिए। तो देखो यहाँ पे करना क्या है कि देखो हमारे पास हमने क्या पढ़ा था कि अगर ट्राइंगल एबीसी है, सपोज करो मैं इस ए से इस बीसी पे मीडियन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इस ए से इस बीसी पे मीडियन ड्रॉ करते हैं, तो मान लेते हैं ये डी। तो एडी क्या है, यहाँ पे एक मीडियन है। मीडियन का मतलब कि जो बीडी है और ये जो सीडी है दोनों बराबर, ठीक है। तो देखो ड्रॉ मीडियन एडी ऑन ऑफ मीडियन एडी ऑन साइड बीसी। हमने एक मीडियन ड्रॉ कर दिया साइड बीसी के ऊपर, तो इसका लिए जो पॉइंट डी है, इस डी से बी और डी से सी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। या हम ये कहें देयरफॉर डी इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, बीसी। तो यही मीडियन की प्रॉपर्टी होती थी कि मीडियन अपोजिट साइड्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, या जिस पॉइंट पे वो दूसरी साइड को कट कर रहा है वो पॉइंट उसका मिड पॉइंट बनेगा। अब देखो यहाँ पर बोल क्या रहा था, हमने क्या पढ़ा था कि अगर एडी मीडियन है तो जो दो ट्राइंगल बने हैं ए बी डी और ए सी डी, इन दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। और अब हमें वही प्रूफ करना है यहाँ पे कि हमें शो करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। तो ड्रॉ मीडियन ए डी ऑन साइड बी सी, देन टू प्रूव, देखो हमें क्या प्रूफ करना है, इसका मतलब हमें प्रूफ करना है कि ये जो एरिया है ट्राइंगल ए बी डी का, ये बराबर है किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। तो ये बाय मीडियन थ्योरम ये बिल्कुल सही है कि इन दोनों का एरिया बराबर ही होगा। बस हमें अब ये प्रूफ करके दिखाना है, यहाँ पे निकाल के दिखाना है कि हाँ दोनों का एरिया बराबर है या नहीं। तो देखो अगर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी निकालना है तो हमें कोऑर्डिनेट ए पता है, हमें बी के भी पता है, तो हमें डी के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। ऐसे ही जब हम ए सी डी के निकालेंगे तो हमें ए का पता है, सी का पता है, तो हमें डी के निकालने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इस डी के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे। तो देखो अभी हमने पढ़ा जो डी है क्या है, मिड पॉइंट है बीसी का। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी, तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम कोऑर्डिनेट ऑफ डी निकाल लेते हैं बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, तो डी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, तो देखो 3+5/2, ये तो हो गया हमारा एक्स कोऑर्डिनेट इसका डी का, और डी का वाई क्या आएगा, -2+2/2। इसका जो डी के कोऑर्डिनेट आ गए 5+3 कितना 8, 8/2 कितना 4, -2+2 0, 0/2 0, तो 4,0। अब यहाँ पे दोनों का एरिया निकाल लेंगे, ए बी डी का भी और ए सी डी का भी। तो देखो सबसे पहले ए बी डी का निकालते हैं। तो ए हमारे पास कितना आया 4-6, बी हमें गिवन था और डी हम निकाल चुके 4,0। तो मान लेते हैं भाई ये हमारा क्या है x1 y1, ये क्या है x2 y2, और ये क्या है x3 y3। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 minus y2। वैल्यू पुट करेंगे सभी का, तो 1/2 सभी का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो x1 कितना दे रखा है हमें, x1 है 4, y2 है हमारे पास -2 माइनस y3 0, प्लस x2 3 हो गया, y1 -6 हो, y2 देखो यहाँ पे आएगा y3 0 माइनस y1 हो गया माइनस का 6, प्लस x3 4, y1 -6 एंड y2 है -2। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/2 4, -2 -0 कितना हो जाएगा -2, प्लस 3, ये -6 क्या हो जाएगा +6, तो 0 + 6 6 हो जाएगा, प्लस 4 -6 माइनस माइनस क्या बन जाएगा 2, तो ये -6 + 2 इसका मतलब -4। तो ये कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 4 इंटू -2 -8 प्लस 3 6 18
-16, तो 1/2 -8 और -16 माइनस का 24 प्लस 18, तो ये कितना आ जाएगा 18 माइनस का 6/2, इसका मतलब कितना -3। अब एरिया जो होता है कभी भी नेगेटिव तो नहीं होगा, तो यहाँ से सिर्फ हम क्या लेंगे इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, तो कितना आ जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो नेगेटिव साइन क्या कर देंगे नेगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज एरिया इज नॉट नेगेटिव, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी कितना आ गया 3 स्क्वायर यूनिट। अब ऐसे ही यहाँ पे हम एबीडी का जैसे निकाला है, इसी तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं एसीडी का भी निकाल लेते हैं। तो देखो एसीडी का जब निकालेंगे तो एक बार हम कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, ए कितना है हमारा 4 - 6, सी है हमारे पास 5,2 और डी अभी हमने निकाला था डी, तो डी के कोऑर्डिनेट क्या आते हैं 4,0। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे क्या करेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये क्या है x3 y3। तो यहाँ पे जो एरिया बनेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इज इक्वल टू 1/2 x1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y3। वैल्यू पुट करेंगे सभी का, तो 1/2 x1 है 4, y2 माइनस y3 तो 2 - 0 प्लस 5 y3 माइनस y1 तो 0 माइनस का -6 प्लस x3 4 y1 माइनस y2, तो कितना आ जाएगा ये 1/2, देखो 2 - 0 2 हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 8, 0 माइनस -6 तो माइनस माइनस प्लस, तो 0 + 6, तो ये पूरा 6 बन गया ब्रैकेट में, और 6 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 × 5 = 30 प्लस का -6 - 2 -8 एंड -8 का 4 से करेंगे तो माइनस का 32, तो देखो कितना हो गया 1/2, 38 + 30 38 एंड 38 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा 6, तो ये कितना आ गया 3। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इज इक्वल टू कितना 3 स्क्वायर यूनिट। तो देखो दोनों का एरिया हम निकाला तो हमें क्या मिला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इज इक्वल टू कितना 3 स्क्वायर यूनिट। और ये जो दो ट्रायंगल बने थे कैसे बने थे मीडियन ड्रॉ करके। ठीक है, तो लिख देंगे देयरफॉर मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। जो मीडियन है ट्रायंगल का वो उसको 2 ट्रायंगल में डिवाइड करेगा और दोनों का एरिया क्या होगा इक्वल होगा। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।